हाय नमस्कार, मैं मिथिल नरेश हिसोड़िया चेन्नई से आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने कहा था कि इस अभिरुचि आयोजन के द्वारा हम लोग आपको बहुत नई नई रेसिपीज सिखाएंगे, आपको बेकिंग की कुछ अच्छी टिप्स और रेसिपीज बताएंगे। तो चलिए आज इसका पहला दिन शुरू करते हैं। मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाव जो हम पाव भाजी के साथ खाते हैं, वड़ा पाव के साथ खाते हैं, बर्गर्स बना के खाते हैं। आप इन सब रेसिपीज में ये पाव यूज कर सकते हैं। बाहर के पाव जो हम लेते हैं बाजार से, उसमें काफी ग्लूटेन होता है, वो हेल्दी होते हैं, वो हाइजीनिक होते हैं नहीं होते हैं हमें नहीं पता होता है। तो आज हम हमारे घर में बहुत कम सामग्री में बहुत बढ़िया सॉफ्ट एकदम बाजार जैसा पाव बनाएंगे। तो चलिए शुरू करें। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पाव के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमें चाहिए मैदा। मैंने मैदा लिया है 250 ग्राम। ये है नमक, 1 चम्मच नमक लिया है। इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून ईस्ट, ये इंस्टेंट ईस्ट है। और इसी के अंदर मैंने डाला है 1 टीस्पून शक्कर। ठीक है। ये है 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। ये है करीब 20 ग्राम बटर। ठीक है। हम यहाँ लेंगे करीब 200 ग्राम दूध। ठीक है। ये दूध निवनिवाया होना चाहिए, मतलब बहुत गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अगर आप इसमें उंगली डालें तो आपकी उंगली को वो टेम्परेचर सहन होना चाहिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ईस्ट और शक्कर को हम इस दूध के अंदर डाल देंगे। ईस्ट एक बैक्टीरिया होता है जो हमारी ब्रेड को फूलने में मदद करता है। इस बैक्टीरिया को ड्राई करके रखा जाता है, स्टोर करके। तो इसे एक्टिव करने के लिए हमें इसे दूध या पानी, निवनिवाए दूध या पानी में डालना पड़ता है। हम इसे शक्कर इसमें शक्कर इसलिए डालते हैं ताकि जो ईस्ट है उसको कुछ खाने को मिले, जिससे वो रिवाइव हो सके वापस। ठीक है। तो इसे हम 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे। इसे ब्लूम होने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। याद रखिएगा, ब्लूम करने के लिए हमें इसे कुछ थोड़ी गर्म जगह पे रखना होगा, जिससे ये जल्दी ब्लूम हो जाए। ठीक है। आइए देखते हैं हमारा ईस्ट ब्लूम हुआ है कि नहीं। ये देखिए करीब 5 से 7 मिनट हो गए हैं और हमारा ईस्ट बहुत अच्छी तरह ब्लूम हो गया है। इसके ऊपर जो ये फ्रॉथ की परत आई है, इससे पता चलता है कि आपका ईस्ट अच्छे से ब्लूम हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारा ईस्ट बहुत अच्छा ब्लूम हो चुका है। अब हम इसे इनकॉर्पोरेट करेंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ, मतलब हमारे मैदे के साथ। ठीक है। जनरली ब्रेड को बहुत नीड करना पड़ता है। उसमें नीडिंग, जितना आप ब्रेड को नीड करेंगे, मथारेंगे, उतनी ही आपकी ब्रेड पाव बहुत अच्छे बनेंगे, लचीले बनेंगे। इसके लिए हम बेसिकली हमेशा फ्लैट टॉप यूज करते हैं। जैसे हमारा जो बेंच होता है या हमारे किचन का जो ओटा स्लैब होता है, हम ये सब काम वहां करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा 250 ग्राम फ्लावर है, मैदा है, इसको हमने हमारी बेंच पे रख दिया। प्लीज साफ सफाई का ध्यान रखिए। ठीक है। इसके साथ ये मिल्क पाउडर है, मैंने ये भी इसके अंदर डाल दिया। और ये नमक है। ठीक है। ये नमक भी मैंने इसमें डाल दिया। एक बार हम सूखे इंग्रेडिएंट्स को एक दूसरे के साथ अच्छे से मिला लेंगे। जो मिल्क पाउडर में जो गठाने होंगे उसे हम खोल लेंगे। ठीक है। ये करते वक्त बस यहाँ पे एक बीच में एक छोटा सा गड्ढा बनाइए, जिसमें हम वो दूध भरेंगे और हमारा मैदा का आटा लगाएंगे हम। ठीक है। जब ये आटा लग रहा होगा, ये आटा काफी चिपचिपा होता है। ठीक है। तो डरिए नहीं, जितना दूध मैंने कहा है उतना दूध डालिए। जैसे जैसे आप इस आटे को आप मठारेंगे, ये देखिए मैं सिर्फ इसे मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा, ताकि ये सब जगह अच्छे से फैल जाए। और यही दूध हम इसमें डालेंगे। जैसे जैसे हम ये दूध इसमें डालते जाएंगे, ये आटा बहुत चिपचिपा होता जाएगा, बट वो हमें चाहिए। ठीक है। मैं आपको इसके नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी कि इसे हम कैसे लचीला बनाएंगे। ठीक है। धीरे धीरे करके आप ये आटा ऐसे मिक्स करेंगे। एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है। इसमें और दूध जाएगा। इसे भी वापस हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरा आटा अच्छे से एकदम चिपचिपा होगा। थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए ताकि मिलाने में आपको आसानी हो। जब ये आपका आटा
पूरा दूध पी ले, मतलब जब आप आटे में अपना पूरा दूध मिला दे, उसके बाद याद रखिए आपको आपके हाथ के इस पोर्शन से काम करना है। ठीक है, अब मेरे आटे ने पूरा दूध पी लिया है। अब मैं अपने हाथ के इस पोर्शन से आटे को मठा दूंगी। आप मेरे हाथों को ध्यान से देखिए, मैं अपने हाथों से आटे को आगे ले जा रही हूँ और फिर से वापस पीछे लेके आ रही हूँ। ये क्रिया हम कम से कम 5 मिनट के लिए करेंगे। मैंने आपको कहा था कि आटा बहुत चिपचिपा होगा, अब बिल्कुल मत घबराइए, इसे हम एकदम लचीला बना देंगे अभी थोड़ी देर में। जब हमारा पूरा सूखा आटा और दूध एक साथ एकदम मिल गए हो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और ये ऐसा ही दिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद, इस स्टेप के बाद, इसे 2 मिनट मठारने के बाद अच्छे से, ये जो हमने बटर लिया था, ये बटर हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ये पूरा बटर जाएगा इसके अंदर। जैसे जैसे अब ये बटर इसमें इनकॉर्पोरेट होगा, वैसे वैसे ये आटा एकदम सॉफ्ट, नरम और लचीला बनता जाएगा। हम इस मैदे को इसीलिए इतना मठाते हैं, इस आटे को, क्योंकि इसमें जो ग्लूटेन होता है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाना चाहिए। ठीक है, जितना अच्छे से हम हमारा ये मैदा मठारेंगे उतनी अच्छी जालीदार और उतनी नरम हमारी ब्रेड पाव बनेंगे। ठीक है, ये देखिए, अब जैसे जैसे आप ये मसलते जाएंगे, इसे मठाते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा कि इसके टेक्सचर में काफ़ी चेंज आया है। अभी काफ़ी पहले से मिल रहा है, समेटे जा रहा है। इसकी एक टेस्ट होती है जिसे मालूम पड़े कि आपका डो हो गया है, होने में है। जैसे आप इसे जितना लंबा खींचेंगे ये टूटेगा नहीं, बस फैलता जाएगा। ये देखिए, ठीक है, पहले जब हम इसे लंबा खींच रहे थे ये टूट रहा था, अब ये टूटेगा नहीं, इसे वैसे फैलता जाएगा। इसका मतलब आपका डो रेडी है। अब आप इसे प्रूविंग के लिए रख सकते हैं। अब प्रूविंग क्या होती है? जो हमने बैक्टीरिया को एक्टिवेट करके इस आटे में मिलाया है, वो बैक्टीरिया अंदर जाके अब इस आटे को फर्मेंट करेंगे। इसका जो ग्लूटेन है उसे एक्टिवेट किया है हमने। ठीक है, तो अब जो ये है ये अब फर्मेंट किया जाएगा। इसे हम एक साथ रखकर एक प्लास्टिक के या एक कांच के भगोने में हम इसे रखेंगे और उसके ऊपर हम लोग कोई कपड़ा या क्लिंग रैप ये लगा के इसे कम से कम 30 से 45 मिनट के लिए हम इसे ब्लूम होने देंगे। ये जो साइज देख रहे हैं आप, ये डबल हो जानी चाहिए। ठीक है, एक और थोड़ा यहाँ देखिए, अगर मैंने इसे दबाया है तो ये वापस ऊंचा आना चाहिए। देख रहे हैं, ये दब के वापस बाउंस बैक हो रहा है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए आपका डो। ये परफेक्ट मिक्सचर है डो का। ठीक है, अभी जो मैं कर रही हूँ इसे टकिंग कहते हैं। टकिंग मतलब मैं ऊपर का सरफेस एकदम क्लीन कर ले रही हूँ ताकि हमारा डो जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और जितनी भी सलवटे है इस डो के अंदर मैं वो इस डो के नीचे डाल रही हूँ। ठीक है, इस मेथड को टकिंग मेथड कहते हैं। ये एक प्लास्टिक का बोल है, आप कांच का, स्टील का, कोई भी बोल ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हम इसे अच्छे से टक करने के बाद इस बोल में हम थोड़ा तेल डालेंगे। ठीक है, तेल हम इसलिए डालेंगे क्योंकि जब हम इसमें रखेंगे तो ये काफी फूट जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये मैदे में ग्लूटेन इतना एक्टिवेट हो जाएगा कि ये चिपचिपा हो जाएगा। ठीक है, तो हम पूरे बर्तन में अच्छे से तेल को फैला लेंगे, कुछ ऐसे। ठीक है, और बहुत आराम से ये जो बॉल है इसे हम इसके अंदर बीच में डाल देंगे। ठीक है, ये डालने के बाद थोड़ा सा तेल हम इस मैदे के ऊपर लगाएंगे ऐसे। ठीक है, ये आपका पाव का फर्स्ट प्रूविंग के लिए डो रेडी हो गया है। इसे मैं एयरटाइट कंटेनर से या कपड़े से या फिर क्लिंग रैप से ढक के आपको बताती हूँ।
इसे हम ऐसे ही करीब 45 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद ये साइज में डबल हो जाएगा। एकदम फूल गया है, साइज में डबल हो गया है। ये हमारा अब नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे खोलिए। ठीक है, खोलने के बाद इसे हम पंच करेंगे। हम पंच इसलिए करते हैं ताकि इसके अंदर जो हवा भरी है, जिससे ये फूला है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसे हम निकाल देंगे। ओके, इसे ऐसे पंच करेंगे। देखिए कैसे ये पूरा बैठ गया है वापस नीचे। बहुत जोर से ना करें, पर इसे पंच यूं करके अब ये जो डो है ये बड़ा लचीला और बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसे आराम से आप अपना नीचे उतारिए, प्लेटफॉर्म पे रखिए। ठीक है, अब हम जो करेंगे उसे सॉफ्ट नीडिंग कहते हैं। सॉफ्ट नीडिंग में बेसिकली हम डो को वापस एक साथ लेके आते हैं। ठीक है, बहुत हल्के हाथों से की जाती है ये नीडिंग, इसे ज़्यादा प्रेशराइज ना करें। इसे हम डो में जितनी भी एयर है, एक्सेस एयर है, उसे हम निकालते हैं। ये हमने पाव बनाने के लिए फर्स्ट प्रूविंग की थी, अब हम सेकेंड प्रूविंग के लिए रखेंगे हमारे डो को। ठीक है, अब जो हम प्रूविंग करेंगे और जब हम रखेंगे डो को, तब हम उसे उस कंटेनर में रखेंगे जिसमें हम पाव बनाने वाले हैं। ठीक है, इसे हम अच्छे से मसल ले, धीरे धीरे हाथों से, बहुत हल्के हाथों से। ये देखिए ये फिर से पहले जैसा हो गया है, एकदम मस्त। अब इसका आप ऐसे एक लंबा लॉग बना लीजिए। ठीक है, ऐसे इसे ऐसे ऐसे सरकाते जाइए, ये लंबा ऐसे लॉग बन जाएगा। इसका आप ऐसे लॉग बना लीजिए। ठीक है, इन्हें हम समान हिस्सों में काटेंगे। मैंने ये ब्रेंच पेपर लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसे अच्छे से ऐसे लॉग बनाइए, एक जैसा होना चाहिए ताकि हमारे जो बॉल्स है वो, जो लॉग्स है वो एकदम एक जैसे हो। ठीक है, तो हम अब इसे काटेंगे। जनरली हम ऐसे काटते हैं ताकि हमें एक मात्रा में एक साइज के लॉग्स मिल जाए। ठीक है, तो करीब 8 से 9 पाव हम बनाएंगे इसमें। ये देखिए हमने इन्हें काट लिया है। और याद रखिए कि साइज़ थोड़ी एक जैसी हो तो वो दिखने में और पकने में दोनों में अच्छे होते हैं। कम ज़्यादा हो तो आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसे एक तरफ से, कोई भी एक तरफ से इसे अपने हाथ पर रखिए और इसे यूं करते करते टक करते जाइए। इसे अगर टकिंग की एक मेथड ही कहा जाता है। इससे हम क्या कर रहे हैं, देखिए जो एक तरफा है बॉल का, उसे हम एकदम स्मूथ और अच्छा शेप दे रहे हैं। ये अपने दोनों हथेलियों के बीच में रख के इन्हें ऐसे ऐसे मूव करते जाइए। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा ऊपर का पोर्शन होगा पाव का, वो एकदम स्मूथ, बड़ा प्यारा दिखेगा। ओके, इसके पहले मैं ये बताना भूल गई कि जिस कंटेनर में हम ये रखेंगे उसे हम बटर से ग्रीस कर लेंगे। ठीक है, ये सिर्फ मेल्टेड बटर है, इसे मैंने मेल्ट किया है। अब हम इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। हम ग्रीस इसलिए करेंगे ताकि हमारा पाव जो है वह उसमें चिपके ना, दैट्स ऑल। ठीक है, इसे हम कॉर्नर कॉर्नर तक अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। देखिए ऐसे साइड भी ग्रीस कीजिए थोड़ी अच्छे से। ऐसे आपके पास गोल गोल अगर कंटेनर रहा तो भी चलेगा। मैं ये ओटीजी में बना रही हूँ। अगर आपके पास ओटीजी नहीं है, आप कुकर में बनाना चाहते हैं या कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो वो भी चलेगा। मैं उसके लिए भी आपको बता दूंगी कि आप कैसे करना है। ठीक है, ये हमने ग्रीस करके रख दिया है। अब ये जो बॉल्स हैं हम इसे आराम से यहाँ पे प्लेस कर देंगे। देखिए हमने जो ये टिन लिया था, रेक्टेंगल टिन, ये थोड़ा बड़ा है पाव के लिए। क्या होता है, अगर हम इसे बहुत जगह देंगे तो ये ऐसे नीचे बैठ के फैलेगा। ठीक है, तो हम इसे इतनी जगह में रखें ताकि ये एक दूसरे से चिपक जाए फैलते हुए और थोड़े फूगे। इसलिए मैंने ये कंटेनर चेंज किया है। हम इसे थोड़े छोटे कंटेनर में रखेंगे। बाकी सब वही है, सिर्फ मैं इसका कंटेनर चेंज कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए ऐसे रखना है इसे। हमें जगह हमने अभी भी दी है, तो थोड़ी सी हमने इन्हें पास रखा है ताकि ये ऊपर की तरफ फूगे, ना कि सोकर फूगे, है ना। इसे थोड़ा सा शिफ्ट करके रख देंगे और ये आपके
9 पाव इसमें लग जाएंगे। ये देखिए, ये हम ऐसे रखेंगे। अब हम इसे क्लिंग रैप से वापस कवर करके सेकेंड प्रूफिंग के लिए रखेंगे। अगेन वही, जब तक ये डबल ना हो जाए, जब तक ये ऊंचे ना आ जाए, तब तक ये क्लिंग रैप है। अगर आपके पास क्लिंग रैप ना हो तो आप कपड़ा ढक सकती हैं। ये देखिए, देखते हैं हमारे पाव हुए हैं या नहीं। देखिए, देखिए बड़ा ही सुंदर कलर आया है हमारे पाव का। देखिए कितने सुंदर फुले हैं ये। अब बस जैसे ही ये बाहर आए ओवन से, इन्हें थोड़ा सा हम बटर से ब्रश करेंगे, क्योंकि हमें हमारे पाव एकदम शाइनी और एकदम नरम चाहिए। पूरी देर में ये पाव जो है ये पूरा बटर आराम से अपने आप में सूख लेगा। ठीक है, तो ये हमारा पाव रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे हम, ये आप अगर इसे हाथ लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो उसका ऊपर का क्रस्ट है ये काफ़ी कड़क है। ठीक है, और हमारे जो पाव होते हैं वो काफ़ी नरम होते हैं। तो अब हमने इस पर बटर लगाया है, तो इसे नरम करने का आधा काम तो ये बटर कर देगा। इसके अलावा हम एक कपड़ा लेंगे, साफ कपड़ा, उसको हमने पानी से थोड़ा गीला किया है। उस गीले कपड़े से हम इसे ढक देंगे। ये देखिए हमारे पाव थोड़े नरम हो गए हैं ऊपर से। देखिए, अब मैं ये पाव आपको खोलकर मैं इस मोल्ड से इसे बाहर निकाल के दिखाऊंगी। ठीक है, ये हम इसे ढकेंगे, निकालेंगे। देखिए हमारे पाव बहुत नरम, बहुत सॉफ्ट है। इसे सीधा कर लेंगे और इसे इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठीक है, मीनवाइल मैं आपको एक पाव खोल के बताती हूँ। हमारे पाव का टेक्सचर देखिए आप, इसकी जाली। पाव अच्छे बने हैं या नहीं ये देखने के लिए इसे हम पूरा अपने हाथों में ऐसे दबा दे रहे हैं और ये वापस पूरा खुल जा रहा है। ठीक है, ये देखिए वापस अपने आप पूरा खुल जा रहा है। थोड़े गर्म है, थोड़ा ठंडे होने के बाद और वो होते हैं। ये देखिए मैं आपको ये खोल के दिखा रही हूँ पाव। चलिए, मैं आशा करती हूँ आपको ये पाव की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़रूर बना के देखिएगा। ये पाव भाजी के साथ, वड़ा पाव के साथ, किसी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब हमारा पाव तो हो गया, आज की हमारी पहली रेसिपी हो गई। अब हम हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ जाएंगे, जो है पिज्ज़ा और गार्लिक ब्रेड।